आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो कि देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ का एम्बियंस इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे सेलिब्रेशन करनी हो या आपने किसी करना हो शादी का कोई इवेंट, या आप लोगों ने करनी ही हो कोई हाई टी पार्टी, तो आप लोग यहाँ पर जाकर इनकी 85 प्लस डिशेस की हाई टी को बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। इनका एम्बियंस इंजॉय कर सकते हैं। जाकर पिक्चराइजेशन के लिए तो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर क्या-क्या कुछ है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लोकेशन क्या है, किस जगह पर है और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप लोगों को इस प्लेस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हम लोग यहाँ पर गए तो क्यों गए, और बर्थडे जो थी वो मेरी बर्थडे किस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट की और कैसा लगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज थी जी मेरी बर्थडे, यानी कि 15 फेब को होती है ये बर्थडे, लेकिन जब आप लोग व्लॉग देख रहे हैं तो 2 दिन गुजर चुके हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैं व्लॉग एडिट नहीं कर सकी। तो जैसे ही हम हॉल में एंटर हुए, यहाँ का एम्बियंस देखकर दिल बाग बाग हो गया। तो ये है जी इनका स्टार्ट जो था मैंने यहाँ से किया था। बेसिकली ये स्टार्ट नहीं था, ये था जी मैंने इनका जो था स्वीट कॉर्नर सेक्शन से वीडियो बनाना स्टार्ट की है। यहाँ पे जी हाई टी पर हम लोग आए हुए थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑप्शन दी थी कि आप हाई टी पे चलना है या घर पर ही बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो मैंने कहा जब ऑफ़र मिल रही है घर से बाहर सेलिब्रेट करने की, और वो भी एक ऐसी जगह की जहाँ पर मेरा जाने का बहुत अरसे से मन था, तो क्यों ना फिर चले जाएं कहीं बाहर। क्योंकि घर में तो इंसान सब कुछ इंजॉय करता ही है, खाते पीते भी हैं, सब कुछ बनाता भी है, तो क्यों ना आज ज़रा हाई टी को एक्सप्लोर किया जाए। तो हम आ गए थे जी रोज़ पैलेस होटल, जो कि गुलबर्ग 2 में वाक़या है, गुरुमंगत रोड पर। और यकीन करें मैं आप लोगों को सब कुछ साथ साथ दिखाती हूँ और साथ साथ बताती हूँ। इनका हाई टी का जो सिस्टम था वो बहुत 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 अच्छा था। 85 प्लस डिशेस थी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन थे, और मीठों में जो जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ें इतनी मज़े की थी, इतनी डिलीशियस थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको बार बार खाऊं। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम लोग हाई टीज़ वगैरह पर जाते हैं ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इंसान की जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना, देख देख कर कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसमें से एक ज़्यादा करना जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, यहाँ से इनका जो है वो स्वीट कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है इनका हाई टी बुफ़े, और बहुत दूर तक जा रहा है। तो सबसे पहले जी स्टार्ट हो रहा था सूप से। हम लोगों ने सूप एंजॉय किया। उसकी वीडियो जो थी मैंने बनाई तो थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जी मेरा कैमरा का जो स्टार्टर बटन था वो ही ऑफ था। तो सबसे पहले जी हमारे पास थे जी ये राइस, वेज पुलाव था, और साथ में चिकन का सालन था, चिकन कढ़ाई थी। आई थिंक इन्होंने नेम्स नहीं लिखे हुए थे, इसलिए बस मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ। दाल चावल थे, निहारी थी, और चिकन हांडी थी, बोनलेस हांडी थी, चिकन का कीमा था, और ये कीमा बहुत लजीज था, बहुत ज़्यादा यम्मी था। बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें से हम लोगों ने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर किया। क्या क्या एक्सप्लोर किया वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। ये पालक पनीर था, जो कि मुझे पालक पनीर खाने का बहुत शौक़ था। और ये था जी तवा कीमा, दम कीमा। ये थी जी रोस्टेड वेजिटेबल्स, ग्रिल वेजिटेबल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जी इनका ब्रेड सेक्शन था। ब्रेड सेक्शन के अंदर जो था, ये जो नान थे ना, उफ़ माय गॉड यार, बहुत ही आप लोग ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे नान थे, बहुत सॉफ्ट थे। और हाई टी पर आए और हलवा पूरी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हलवा पूरी भी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्राई नहीं की क्योंकि एक तो मुझे पर्सनली हलवा पूरी पसंद नहीं है, और दूसरा अगर मैं हलवा पूरी खा लेती तो मैं बाकी कुछ भी टेस्ट ना कर सकती। तो ये थे जी इनकी हनी विंग्स, और साथ में थी जी मैकरोनी सैलड, जर्दा था, गुड़ वाले चावल थे, और साथ ही में जी थी चाइनीज़ सेक्शन इनका स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे बहुत इनका जो चाइनीज़ था, चाइनीज़ मंचूरियन था, और सेफ स्पेशल ग्रेवी थी, ये दोनों जो आप लोग देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ, साथ में था जी ये पिज़्ज़ा जो था बहुत यम्मी भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें बस मीडियम सी रेंज का पिज़्ज़ा था। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक था। ये था जी इनका चाउमीन। में आगे चल के आप लोगों को सब बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या खाया और मुझे कैसा लगा। और ये था जी इनका बहुत ही रिच सा अल्फ्रेडो पास्ता। हाई टी के अंदर इस तरह की चीज़ें ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे थी फ्रेंच फ्राइज़, जिसको मैंने बिल्कुल टेस्ट नहीं किया। यहाँ पे थी जी मिनी बर्गर्स एंड शवारमा, जिसको भी मैंने टेस्ट करने की ज़हमत नहीं की है।
और इसलिए मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूँगी। ये थे जी इनका कोल्ड सैंडविचेस थे। और यहाँ पे आ गया था जी इनका चाट सेक्शन, जो कि मेरा बहुत फेवरेट था। और इनकी जो चटनियाँ थी ना, ओह माय गॉड, इतनी डिलीशियस थी कि मज़ा आ गया। बहुत अच्छा खाना था, सब कुछ एम्बियंस कितना अच्छा था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पूरे रेस्टोरेंट की आप लोगों को सैर करवाऊंगी। यहाँ पे थे जी गोलगप्पे, और साथ में जी यहाँ पर टी, क्योंकि हाई टी है और टी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था टी का सारा सामान। और यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं मल्टीपल जूसेस, जो कि मैंने पर्सनली सिर्फ 1-2 ही ट्राई किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी प्लेट बना कर ले आई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो हमने सोचा था कि एक प्लेट में कुछ चीज़ें वो डाल लें और कुछ चीज़ें मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं ले आई थी गर्मा गर्म नान, और साथ में हम लोगों ने डाला था चाइनीज़ फूड थोड़ा सा। हमने कहा था सब चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जितना प्लेट्स के अंदर डाला उसी से हमारा जो पेट था ना वो बिल्कुल भर चुका था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं अभी आप लोगों को अपना टेबल बताती हूँ। ये है जी हाई हॉल, जहाँ पर हाई टी का सारा इंतज़ाम था, और इस तरह से सारे जो टेबल्स थे वो सजे हुए थे, क्योंकि 14 फेब था और इन लोगों की ऑफ़र चल रही थी 14% ऑफ़ की। तो यहाँ पर हम लोग तो थे 2 पर्सन, और टेबल्स जो था इसी तरह से टेबल्स की जो सेटिंग थी वो सारी मिली थी। फ्लावर्स थे इसके ऊपर, कलियाँ भी थी, और जाते साथ उन्होंने हमारा जो इस्तकबाल किया वो बहुत अच्छे से था। और साथ ही उन्होंने मिंट मार्गरीटा जो था वो हम लोगों को सर्व किया, और वो इतना मज़े का था, ठंडा ठंडा, और लेकिन था भी बहुत मज़े का। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि मैंने जाने से पहले अपना सर जो था वो धोया था, तो मुझे इस वजह से कुछ ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये था जी फ्लावर रोज़, जो कि हमारे टेबल पे रखा हुआ था। और मैंने कहा चलें थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए ना थोड़ी सी मैं इसकी कलियाँ जो है ना वो फैला लेती हूँ, ताकि अच्छी सी जो है एक आ जाए। उसके बाद था जी इनका लाइव बारबेक्यू। यहाँ पे हम लोगों ने लिया था जी गोला कबाब, मटन में और चिकन में। मुझे जो पर्सनली पसंद आया, मुझे मटन वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आपके भाई यानी कि मेरे हस्बैंड को पसंद आया चिकन वाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मटन इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो कुछ कुछ पसंद है। तो यहाँ पे जी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। चाट और गोलगप्पास जो है वो लेकर आई थी, क्योंकि सब कुछ खाने के बाद मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं ज़रूर खाऊं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, चाट के अंदर जो चटनियाँ थी मैंने पहले भी बताया बहुत अच्छी थी। ऑल ओवर एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। डेकोरेशन जो थी वो बहुत अच्छी थी, यूँ कह लें कि चस आ गई पैसे खर्च करके। तो बहुत ही मज़े का इनका जो एम्बियंस था वो बहुत था। हम लोगों ने एंजॉय किया, स्टाफ बहुत अच्छा था, और यहाँ पे फ्लावर्स के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की हुई थी। और दूसरी बात ये कि खाने की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ों में से जो हम लोगों ने ट्राई की थी ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने नहीं ट्राई की। उसका रीज़न ये था कि हम लोगों का पेट जो था ना वो बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों से फुल हो गया था। अच्छा, जो स्वीट्स हम लोगों ने ट्राई की थी उनकी स्मॉल पेस्ट्रीज़, चॉकलेट मूस बहुत जमी थे, बहुत। आप लोग भी आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा इनका जो मटन कोफ्ता था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा था। चिकन कढ़ाई हम लोगों ने ट्राई की थी, चिकन बोनलेस हांडी ट्राई की थी, वो बहुत अच्छी थी। पालक पनीर ट्राई की थी, वो बस सो थी, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसके अलावा जो इनका, मैं आप लोगों को बताऊं, जो चाइनीज़ सेक्शन में चाइनीज़ फ्राइड राइस और मंचूरियन था ना, हालांकि मुझे चाइनीज़ फ्राइड राइस और मंचूरियन इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इनका इतना टेस्टी बना हुआ था ना कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सेफ स्पेशल जो ग्रेवी थी वो भी बहुत मज़े की थी। पिज़्ज़ा जो था वो बस सो था, मीडियम सी रेंज का आप कह सकते हैं, मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। उसके अलावा जो चाउमीन थी, मुझे रेस्टोरेंट की चाउमीन का जो था वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मैं चाहती थी, क्योंकि मैंने इनकी चाउमीन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, लेकिन पर्सनली आपको मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे चाउमीन और इनका जो पास्ता था, मैकरोनी पास्ता, मुझे पसंद नहीं आया। मुझे पर्सनली तौर पर हम लोग जो घर पर बनाते हैं वो उससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा डिलीशियस जो है वो लगता है। या शायद कुकिंग के टाइम में कुछ हुआ होगा कोई मसला, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसमें ना नमक एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा था, और दूसरा उसके अंदर सिरका बहुत ज़्यादा डला हुआ था, जिसकी वजह से ना वो खाया नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और उनका जो फ्राइड राइस थे ना, ओ माय गॉड, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी उंगलियाँ चाट जाऊँ, यानी कि इतना अच्छा बना हुआ था, बहुत ही अच्छा। कोफ्ता बहुत सॉफ्ट था। चिकन गोला कबाब हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात, स्टार्टर में सूप और यखनी, आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। और जो मैंने यखनी ट्राई नहीं की थी, मैंने सूप ट्राई किया था,
था। वैसे मेरा सूप पीने का इतना कोई दिल नहीं था, क्योंकि सूप पीने के बाद ना खाया कुछ नहीं जाता, और हम जैसे बंदे अगर सूप पी लेते हैं ना तो उसके बाद हमें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा सूप मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो इतना मज़े का था, दिल चाह रहा था और लिया जाए। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा घर से लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने तब जाना था जब आपके भाई ने ऑफिस से आना था, और वो ऑफिस से आते आते लेट हो गए थे। और हमारा जो टाइम था, हमारी जो बुकिंग थी वो 5 to 7 थी, और आपके भाई को आते आते 5 जो है वो बज गए। फिर वो आए, फिर वो रेडी हुए, और फिर हम लोग गए। रास्ता भी था और हम लोगों को रेस्टोरेंट को फाइंड आउट भी करना था। ये था जी इसका सारा एम्बियंस जो आप लोगों ने देखा। तो जब तक हम लोग पहुंचे तो ऑलरेडी जो थे वो 5:45 हो चुके थे, और सिर्फ हमारे पास 1 आवर था जिसके अंदर हम लोगों ने चीज़ें ट्राई करनी थी। तो अगर हम एकदम से सब कुछ कर लेते तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। बस रेस्टोरेंट से वापस निकले और फिर हम लोगों ने परचेज़ किया केक, क्योंकि घर पे सब लोग वेट कर रहे थे, और बच्चों को हम लोग बोल के आए थे, स्पेशली अहमद को, कि हम लोग केक लेने के लिए जा रहे हैं, वरना वो ज़िद कर रहा था मैंने भी साथ जाना है। तो फिर हम लोगों ने केक लिया, साथ हम लोगों ने बेकरी की कुछ आइटम्स ली, दही भल्ले लिए, और हम आ गए घर आके जी हम लोगों ने की थी जी एक बर्थडे सेलिब्रेट घर पर, और एक बर्थडे सेलिब्रेशन हुई थी हमारी वहाँ रेस्टोरेंट में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मैंने जी अबाया अभी तक नहीं उतारा था, मैं अबाया में बैठी हुई थी। मुझे भाभी बोल रही थी कि अबाया तो उतार दो, तो मैंने बोला कि चलें खैर है, कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा कि अभी खैर है, कोई बात नहीं। बस फिर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपना ड्रेस तो दिखाया नहीं जो मैंने वेयर किया था, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह।